पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव के 340वें सत्संग ऋतिक सम्मेलन में दिए गए आशीर्वचन के कियदंश पाठ करेंगे। किसी भी परिस्थिति में कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ठाकुर के लिए तिलमात्र भी कुछ करता है तो उसके उस कार्य को स्वीकार करना चाहिए और उसे भरपूर उत्साह देना चाहिए ताकि उसे आगे और अधिक करने की प्रेरणा मिले। पावना में एक व्यक्ति थे, वे दिन के विषय में, देने के विषय में बहुत उदार नहीं और ठाकुर उनके लिए बहुत कुछ करते थे, परंतु वे कभी भी प्रत्युत्तर में ठाकुर को कुछ नहीं देते। एक दिन उन्होंने अपनी ओर से ठाकुर को एक आधे आने का एक सिक्का भेंटा। जो व्यक्ति कभी ठाकुर के लिए कुछ नहीं करता था, जब उसने वो छोटा सा उपहार उन्हें दिया तब ठाकुर ने अत्यंत भावविह्वल होकर उस सिक्के को अपनी छाती से लगा लिया और बोले, अरे तुम्हें यह क्या कर रहे हो? ये तो 7 राजाओं के खजाने का एक अनमोल मानिक है, तुमने ये मुझे दे दिया। ये मुझे दे दिया कि इसे ठाकुर को उल्लास देखते ही बनना था। क्यों? क्योंकि इतने दिनों बाद वो व्यक्ति उनके लिए एक बूंद ही सही कुछ तो कर सका। जानते हैं ठाकुर की इस प्रशंसा का परिणाम क्या हुआ? उनके उस उल्लास से उस व्यक्ति के मन में करने और देने की भावना जाग गई और उस व्यक्ति के आगे के जीवन की एक प्रसिद्ध घटना सुनी। और उस समय वो कोलकाता में रहते थे, तब वे वृद्ध हो चुके थे, किंतु अभी भी वो बड़े साहसी थे। एक दिन आधी रात को उनके घर में एक चोर घुस आया और उनकी पत्नी को आहट मिल गई और उन्होंने चोर से कहा, तू अभी यहाँ से भाग जा, यदि मालिक जाग गए तो तेरी खैर नहीं। और उधर उन फुसफुसाहटों से वे स्वयं भी जाग चुके थे। सब कुछ देखकर सुनकर उन्होंने चोर से कहा, अरे तुम चोरी क्यों करते हो? अब कभी चोरी मत करना। फिर अपनी पत्नी से बोले, घर में जो भी खाने को है उसे लेकर खिलाओ। उसके बाद चोर को भोजन कराकर पानी पिलाकर विदा करने समय बोले, कल मुझसे मिलना। और अगले दिन जब वो चोर उनके पास आया तो उन्होंने उसके लिए काम की व्यवस्था कर दी। और इस महान घटना के पीछे क्या था? उस आधली के सिक्के पर ठाकुर का हो असीम आनंद और उनके उस प्रोत्साहन ने एक मनुष्य के अंतर्मन को बदल दिया। समाज जीवन में उनके कर्मियों की भूमिका भी ऐसी ही होनी चाहिए। एक कर्मी के लिए उसका शरीर ही ठाकुर का सबसे बड़ा मंदिर है और उस मंदिर में क्या वास्तव में ठाकुर विराजमान हैं? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। बचपन में मैंने अलादीन के चिराग और जिन की कहानी पढ़ी थी। वह जिन केवल आज्ञा चाहता था और उस आज्ञा का पालन करता था। हम भी ठाकुर के आज्ञाकारी सेवक मात्र हैं और उनके आज्ञा का पालन करने के अतिरिक्त हमारी जो भी कल्पनाएं हैं, जो भी कर्म हैं, वे सब उस बेकार झाड़ियों के जंगल के समान हैं। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।